स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने आपको पढ़ा दिया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया है कि आप इसको YouTube पे भी पढ़ सकते हैं। PMPS स्पेस चौरी आप लिखेंगे, PMPS चौरी लिखेंगे तो आपको जो है विद्यालय का चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और पढ़ सकते हैं। और उसके अब आप जब उसको खोलें तो जो उसका सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें कि आपको नए वीडियो मिलते रहे। देखिएगा, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। आखिर एडजेक्टिव है क्या, आइए समझते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। इट गिव्स स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। समझिएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, यानी जो नाउन मतलब द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और उसकी जगह पर जो प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, दे, वी, है ना, इसको प्रोनाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हमेशा यह शब्द क्या करता है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी खासियत बताता है, उसके गुण को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी दशा को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो नाउन या प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जांपल, रिचा इज अ गुड गर्ल। रिचा एक अच्छी लड़की है। अब रिचा हमारा क्या है? रिचा हमारा है नाउन। रिचा क्या है? नाउन। और इसको क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट है ये। अब रिचा इज गुड, तो रिचा की क्या विशेषता है? रिचा की खासियत क्या है? कि शी इज गुड। ये तो ये गुड शब्द किसकी विशेषता? अच्छा, किसकी विशेषता बता रहा है? रिचा की विशेषता बता रहा है। तो ये गुड शब्द क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, मतलब हमारे नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है। देयर आर मैनी बॉयज हियर। अब देखिए, यहाँ पर बॉयज की विशेषता क्या है? मैनी, बहुत सारे। यहाँ पर कई लड़के हैं, तो जो मैनी हो गया क्या हो गया? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट। मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। देखिएगा, इसमें मोहन जो हमारा नाउन है, इसकी विशेषता क्या है? कि वह वाइज है, बुद्धिमान है। मोहन की विशेषता क्या है? कि वह बुद्धिमान है। तो ये वाइज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बात समझ आई? कहने का मतलब यह है कि जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन या जो शब्द नाउन या प्रोनाउन, नाउन मतलब द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्लियर हो जाएगा? एडजेक्टिव का मतलब वह शब्द जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। जैसे रिचा की विशेषता क्या है? कि वो गुड है, अच्छी है, तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। मोहन की विशेषता क्या है? कि वो बुद्धिमान है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पर बॉयज की विशेषता क्या है? कई लोग हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। आइए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, हम इसको 7 पार्ट में बांट के करेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। देखिए, पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण बताया जाता है। इसमें क्या होता है? गुण बताया जाता है। जैसे यह नाउन या प्रोनाउन की गुण, दशा या स्थिति को बताता है। यह नाउन या प्रोनाउन के गुण मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, दशा, कंडीशन क्या है, स्थिति, सिचुएशन क्या है, ये उसके बारे में बताता है। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जांपल, सरिता इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ सरिता की विशेषता क्या बताई गई है? कि वो अच्छी है, तो ये हो गया क्वालिटी बता रहा है। गुण, गुण क्या है? गुण है, क्वालिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर देखिए, द डॉग इज हंग्री। कुत्ता भूखा है, तो कुत्ता की क्या विशेषता है? कि वो हंग्री है, भूखा है, तो क्या हो गया? हंग्री शब्द क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव कौन सा? क्वालिटी। ये गुण बता रहा है, तो ये हो गया। तीसरा है माई शर्ट इज रेड। माई शर्ट इज रेड। अब यहाँ शर्ट की विशेषता क्या है? कि वह लाल है। तो मतलब ऐसे शब्द जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की गुण को बताते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं। जैसे
रोहित एक अच्छा लड़का है, अच्छा उसकी क्वालिटी है। रोहित बुद्धिमान है, बुद्धिमान उसकी क्वालिटी है। रोहित बहुत तेज है, तेज उसकी क्वालिटी है। तो ऐसे शब्द जो किसी का गुण बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन का गुण बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर हमारा दूसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, संख्या, सॉरी क्वांटिटी का मतलब मात्रा। मात्रा समझते हैं ना, कि जैसे हमने ऐसे पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, तो पानी की मात्रा क्या है कि एक गिलास है, एक गिलास पानी है। ये क्या करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यह मात्रा या क्रम बताता है, यानी यह उनकी मात्रा, संख्या, ये सारी चीजें बताता है। जैसे देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, यह मात्रा या क्रम बताता है। एज ऑल बॉयज वेंट टू आगरा। अब देखिए सभी लड़के आगरा गए, सभी लड़के आगरा गए, तो ये आल क्या है हमारा, ये आल क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि लड़कों की कितनी मात्रा है, ये लड़कों की कितनी मात्रा है। फिर ही न्यू लिटिल अबाउट मी, वह मेरे बारे में बहुत कम जानता है, वह मेरे बारे में बहुत कम जानता है। तो मतलब लिटिल क्या है, मात्रा है। जैसे ग्लास में दूध कम है तो दूध की मात्रा कम है, तो लिटिल क्या हो गया, लिटिल हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर है ही गेव मी सम मिल्क, उसने मुझे कुछ दूध दिया, ये मात्रा में दिया जाएगा। उसने मुझे, देखिएगा ही गेव मी सम मिल्क, उसने मुझे कुछ दूध दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होती है, मात्रा बताई जाती है कि कुछ लड़के हैं, कुछ है ना, जैसे सब लड़के, कुछ लड़के, कम लड़के, फ्यू लड़के, इस तरह से। आई हैव एनफ मनी, अब एनफ मतलब पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ मात्रा बताई गई है। तो जहां पर क्वालिटी बताई जाती है, गुण बताया जाता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जहां पर नाउन या प्रोनाउन की मात्रा बताई जाती है कि कितना है वो कितना है, सब, कुछ, पर्याप्त, थोड़ा, ये सब क्या है, मात्रा है। जब हम कहते हैं ना किसी को, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने उसे भाई थोड़ा सा पैसा दिया, तो ये थोड़ा क्या दिखाता है, मात्रा दिखाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाता है, मात्रा दिखाता है, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त रुपया है, तो ये रुपए की मात्रा दिखा रहा है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब संख्या, गिनती। इससे नाउन या प्रोनाउन की संख्या या गिनती का पता चलता है। इससे नाउन या प्रोनाउन की संख्या या गिनती का पता चलता है। जैसे देखिएगा आई हैव 2 काउज, मेरे पास 2 गाय हैं, तो ये 2 क्या हो गया, ये नंबर, संख्या हो गई। मनोज हैव नो बुक, मनोज के पास कोई किताब नहीं है, मतलब ये संख्या हो गई। आई बॉट 3 बुक्स, मैंने 3 किताबें खरीदी, मैंने 3 किताबें खरीदी, तो क्या है ये 2, कुछ नहीं, और ये 3, ये सब क्या बता रहा है, गिनती बता रहा है, संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, संख्या या गिनती। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुण बताएगा, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो मात्रा बताएगा, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो क्या करता है, जो हमें संख्या या गिनती बताता है कि कुल कितने लोग हैं या कितनी वस्तुएं हैं, ये चीज बताता है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। इसमें नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत किया जाता है। जैसे देखिएगा मेरी ओर, जैसे मैं कोई चीज नजदीक में है तो मैं कहूंगा दिस इज व्हाइट बोर्ड, तो दिस जो हो गया मैं क्या कहूंगा, दिस इज व्हाइट बोर्ड, यह एक श्वेत पट है। तो जो दिस हो गया, ये क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, यह। फिर हम कहते हैं दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, हम अगर उंगली दिखाकर दूर इशारा करते हैं तो क्या कहते हैं, दैट कहते हैं। ऐसे ही कई सारी चीजें होंगी तो हम उसको दीज कहते हैं। जैसे 3-4 पेन मेरे पास हो तो मैं कहूंगा दीज आर मार्कर्स, ठीक है। अगर यही चीजें दूर रखी हो तो मैं कहूंगा दोज आर मार्कर्स। तो जब किसी चीज की ओर इशारा किया जाता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें इशारा किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे दिस बुक इज गुड, यह पुस्तक अच्छी है, तो हम इस पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं, तो दिस बुक इज ए गुड, दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
दोज बॉयज आर नॉटी, वह बच्चे शरारती हैं, तो हम उन बच्चों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोज क्या हो गया हमारा, दोज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें होता है दिस, दैट, दीज, दोज, वह शब्द जिनसे हम किसी की ओर संकेत करते हैं। पांचवा हमारा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण का प्रयोग करके प्रश्न, इन विशेषणों का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। यह शब्द मुख्य रूप से तीन प्रश्नवाचक शब्दों से बने होते हैं। इसमें होता है व्हाट, व्हिच और हुज। व्हाट, व्हिच और हुज, ये ऐसे तीन प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं, और ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखिएगा, हुज हाउस आर यू सीकिंग फॉर, तुम किसका घर ढूंढ रहे हो, तो हुज क्या हो गया हमारा, हुज हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो विच क्या हो गया, विच हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर ऐसे ये व्हाट टाइम इट इज, क्या समय हुआ है, तो व्हाट क्या हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तीन शब्द हैं, व्हाट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट, विच और हुज, ये तीनों क्या है, इन तीनों शब्दों से लगाकर जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से, व्हाट, विच, हुज। जैसे यहां पर लिखा है हुज हाउस आर यू सीकिंग फॉर, तुम किसका घर ढूंढ रहे हो, तो हुज क्या है, एडजेक्टिव है। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो विच क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट, प्रश्नवाचक शब्द जो व्हाट का प्रयोग हुआ है, क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आगे आइए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर। ये क्या करता है, जाति, वर्ग या, ये जाति, वर्ग या समूह को व्यक्त करता है। यह जाति वर्ग को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ईच, क्या लिखा हुआ है, ईच। अब ये ईच शब्द क्या है, ईच शब्द क्या है, ईच शब्द जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह जाति या वर्ग को व्यक्त करने के लिए, ईच मतलब कई लड़के हैं तो हमने कह दिया ईच, प्रत्येक लड़का पाठ याद करेगा, प्रत्येक लड़का पाठ याद करेगा, तो जो ये प्रत्येक हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय इज वाइज, सभी लड़के, सभी क्या हो गया, प्रत्येक लड़के, एवरी बॉय इज वाइज, प्रत्येक लड़के बुद्धिमान है, तो एवरी क्या हो गया हमारा, एवरी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर ऑफ अस वर देयर, हम में से वहां कोई नहीं था, तो ये नाइदर क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह जाति या वर्ग को व्यक्त करता है। तो इस तरह से जो हमारा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार शब्द जो हैं ये क्या शो करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, यह किसी जाति या वर्ग को बताते हैं। समझिएगा, जैसे बॉय क्या है, बॉय क्या है, ये जाति बता रहा है, जाति मतलब सभी लड़के, सभी लड़के, हम सभी लड़कों को हमने कर दिया एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक लड़के, तो इनके साथ लगकर ये क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम किसी जाति या वर्ग, पूरे जाति या पूरे वर्ग को एक साथ कह देते हैं उसके बारे में, और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, अधिकार बताया जाता है। जैसे देखिएगा, माई शर्ट इज रेड, माई और शर्ट, देखिए लिखा है, यह व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार का बोध कराता है, जोड़ता है उनको। अब देखिए माई और शर्ट ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। शर्ट, माई शर्ट मतलब मेरी शर्ट, मेरी शर्ट, माई और शर्ट इज रेड, लाल है, तो जो माई है ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। योर फादर इज ए टीचर, अब देखिए योर और फादर, ठीक है, योर फादर तुम्हारे पिता, ये क्या है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, तो योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से माई, हिज, हर, योर, देयर, आवर, ये शब्द ऐसे हैं जो हमारा अधिकार बताते हैं या किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे माई मदर, माई फादर, हिज सिस्टर, हर फ्रेंड, योर फादर, देयर मदर, ठीक है, ये जो शब्द बनता है ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब इसमें हम संबंध स्थापित करते हैं, संबंध दिखाया जाता है या अधिकार दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो माई और कार, कार पर हम अधिकार दिखा रहे हैं किसके द्वारा, माई के द्वारा। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है यह व्यक्ति या वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध कराता है, उसके बारे में बताता है। ये शब्द होते हैं
माई, हीज, हर, योर, देयर, आवर, ये सब जिसके साथ लग जाते हैं, तो अगर हमसे कोई कहे कि यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, तो अगर माई फादर लिखा है और माई के बारे में आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अब आता है लास्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। अब देखिए ये इंडियन क्या है, इंडिया से बना है, एक नाउन है। ही स्पीक्स स्पेनिश इंग्लिश, वह स्पेनिश इंग्लिश बोलता है। अब स्पेन से बन गया स्पेनिश, तो इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, जहां पर क्या होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नाउन आपने पढ़ा ही था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, तो वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब है जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये थी एडजेक्टिव की क्लास जो मैंने आज आपको पढ़ाई, आप लोग पढ़िएगा। मैंने इसको बहुत आपको पढ़ाने की, थोड़ा आसान तरीके में पढ़ाने की कोशिश की है। जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप मुझसे जो है प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, जो समस्या है वो आप पूछिएगा। थैंक यू।